प्रपोज का मतलब आप समझ सकते हैं ना, प्रपोज करके 16 साल के वो लड़के हैं क्या मुझे प्रपोज करेंगे वैलेंटाइन डे पे 8 फरवरी को या 14 फरवरी को? ऐसे प्रपोज थोड़े ना करेंगे हम लोग। आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन से बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं स्क्रीन पे। तो आप जी। ये मत मुझे बताइए, कई बार हम कुछ चीजें लफ्जों में नहीं कहते, एक्सप्रेशन से कह देते हैं। तो महेंद्र भट्ट जी को शायद से महारत हासिल है भाई। सुरेश राठौर, मेरा तलाक तो पिछले 6 साल से चल रहा है, मेरा तलाक तो हो चुका, लेकिन तुमने तो कोई तलाक भी अपील नहीं किया, तुमने कैसे शादी कर ली? आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है जो इन आरोपों की जो बातचीत की पुष्टि करे इस ऑडियो के अलावा? देखिए, हम एक बात कहते हैं, हमने कहा ये जांच का विषय है, हमने हमेशा हर लाइव में हमने कहा कि जांच का विषय है। और आप उस रात की सीडीआर क्यों नहीं निकालते? आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे? क्योंकि मैं तो कोई वहां पे साक्ष्य वो नहीं थी ना कि मैं चश्मदीद थी। हमने कहा कि हमारे पति ने हमें बताया, और वो कोई सामान्य सामान्य तो आदमी नहीं है सुरेश राठौर। वो राजनीति से 45 साल से, जब ये युवा मोर्चे से थे, महेंद्र भट्ट जी भी और ये सुरेश राठौर भी, तो सभी एक साथ इनकी राजनीति शुरू हुई है। आप समझ सकते हैं। तो दुष्यंत कुमार गौतम जी, सुरेश राठौर जी रविदास मिश्र महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दुष्यंत कुमार गौतम जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और महेंद्र भट्ट जी वो भी उत्तराखंड से हैं। तो ये सारे के सारे अब इनको रूप दे रहे हैं कि ये एआई का रूप है। चलिए हम मान लेते हैं एआई के रूप है वैसे, लेकिन कल किसी ने उसका लव सर्टिफिकेट लिया है, जो हमारी रिकॉर्डिंग्स थी वो ओरिजिनल आई है, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है, एआई की नहीं है। आप भी जाके गूगल पे लिख के दीजिए, जो एआई की जो रिकॉर्डिंग्स होती है वो आपकी अब्यूजिंग लैंग्वेज वो नहीं उठाती, वो अब्यूजिंग लैंग्वेज को डिनाई कर देती है। और उसमें बहुत सारी अब्यूजिंग लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि गाली बहुत ज्यादा है उसके अंदर, जो सुरेश राठौर जी दे रहे हैं, विधायक जी। जब उत्तराखंड अंकिता के मामले में उभर रहा था, सड़कों पर जनता थी, आंदोलन लगातार चल रहा था, लोगों के सवाल ये हैं कि तब आपने चुप्पी साध रखी थी। जितना आजकल आप हम बोल तो रही है उसका अगर 1% भी अगर बोल देती तो अंकिता को हो सकता था पूरा न्याय मिल जाता। देखिए, अब लोग ये कह रहे हैं कि आपने उस समय क्यों नहीं बोला था। उन लोगों की वो जो लोगों को जो भ्रांति फैली हुई ना हमारे बारे में, हमारी शादी को ही 4 साल हुए, हमारी शादी को ही 4 साल हुए, और हम तो मुंबई रहते हैं भाई, हम तो मुंबई शूटिंग करते हैं हमेशा। हाँ, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे हम टीवी पे हमने वॉच करते थे, जैसे और बहुत सारे हत्याकांड हो गए, बहुत सारे स्कैंडल हो गए, तो हम टीवी के माध्यम से देखते थे। अचानक सुरेश राठौर हमारी जिंदगी में आया, सब चीजें हुई। सुरेश राठौर ने उस दिन, हमने कितनी बार आपको बताया, सब चैनल्स पे बता रहे, कल हमने आज तक वालों को भी बताया कि भाई करवा चौथ को चीला एक जगह, हम हमें नहीं पता था कि चीला चीला जगह है कोई ऋषिकेश में, तो सुरेश राठौर हमें वहां घुमाने के लिए लेके गए, और हमने वो रिकॉर्डिंग भी डाली है कि जहां चीला गए थे वहां पे। तो सुरेश राठौर के पास जब हम हमको करवा चौथ पे लेके गए, तो उन्होंने वो रिजोर्ट दूर से दिखाया कि देख वो रिजोर्ट है जहाँ आपकी गोड ने बुलडोजर चलवाया था, ये है चीला, वो ये बैराज है, एक बैराज है वहां, मेरा सुरेश का फोटो भी है और एक रील भी हम चल के आ रहे हैं। तो वो सब चीजें उसने हमें दिखाई है। तो जब हमें पता चला तो तब हमने बता दी, और तब भी हम दिख गए थे। अगर ये हमारे बीच में लड़ाई या मतभेद ना होते तो शायद वो रिकॉर्डेड ना हो पाती हमारे मोबाइल के अंदर। हमें इतनी सारी चीजें की जानकारी नहीं थी। और सारी उत्तराखंड की जो भी वासी हैं, उत्तराखंड की जनता, सब ये कह रहे कि पहले कहाँ थी, उस समय क्यों नहीं बोली? तो हम उस समय अनभिज्ञ थे, हमें नहीं पता था ना उस समय हमारे, मेरे ख्याल से सुरेश राठौर के से हमारी शादी हुई थी। ठीक है, अब तो आप जानकार हो गई है। अब तो आपको इस मामले को लेकर, अंकिता वाले मामले को लेकर, जो बाकी मामले उन पे मैं नहीं जान चाहता, अंकिता वाले मामले को लेकर सारी चीजें दे देनी चाहिए, सारी जो है आप पे ढूंढ ढूंढ के। ये सिर्फ आपकी पर्सनल लड़ाई का नहीं, ये अंकिता के न्याय का सवाल है। अभी तो देखिए, सुनिए, मैं आपको प्लीज, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जो आप पर्सनल लड़ाई की बात कर रहे हैं, पर्सनल लड़ाई तो रह ही नहीं गई। उर्मिला भट्ट से सुरेश राठौर, ये लड़ाई नहीं रह गई। अब ये जो लड़ाई है, ये उन अपराधियों के खिलाफ है, उन वीआईपी लोगों के खिलाफ है, उस सिस्टम के खिलाफ है, उस माँ के आंसुओं के लिए, उस बेटी की सिस्कियों के लिए है, जो बेटी जब कितनी चीखी होगी, कितनी चिल्लाई होगी, आप समझ सकते हैं ना। ये उन चीजों से लेकर लड़ाई है कि खाली अंकिता भंडारी खाली एक उत्तराखंड की बेटी नहीं, ऐसे बहुत सारी बेटियां हैं, उन बेटियों की आवाज है। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं राजनीति है, या इस तरह के अपने आप को हाईलाइटेड मैं पहले से हाईलाइटेड हूँ, एक्ट्रेस। मैं 25-30 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, आप समझ सकते हैं। तो मैं पहले से ही हाईलाइटेड हूँ। मुझे इस तरह की बेकार की इन चीजों से मुझे हाईलाइटेड होने की आवश्यकता है। जहां मेरे घर के ऊपर मेरी हत्या के षड्यंत्र रचे जा रहे हो, पहले भी 4 बार षड्यंत्र रचे गए, अभी 3 दिन पहले भी मेरे घर 20 पुलिस वाले, कम से कम मेरे घर 20 पुलिस वाले, पूरी गाड़ी आया। मुझे बताइए ना कि रात को 1:30 बजे मेरे घर पुलिस आई और अचानक चप्पा चप्पा छानने लगी, कहाँ है उर्मिला उर्मिला? तो आप क्या कह सकते हैं? आप इसे पुलिस वाले थे, या पुलिस के वेश में गुंडे थे, या शासन प्रशासन ये हमें मारना चाहता है? अब क्या कह सकते हैं? आप मुझे बताइए कि जान पे हथेली पे रख के मैं ये सब चीजें कर रही हूँ, तो क्या आप लोग, जनता बोल रही है, जनता जनार्दन बोल रही है कि कितने साल पहले कहा थी भाई, जब मुझे साक्ष्य मिले, जब मुझे इस व्यक्ति का नाम पता चला, तब मैंने उजागर कर दिया।
और हर चीज का मैं तो ये कहती हूँ समय निर्धारित है। हो सकता है कि उस बच्ची की चीख पुकार कुछ तो हमारे साथ कहीं ना कहीं हमारे साथ एक दैवीय शक्ति या दैवीय चीजें चल रही हैं कि हम उस रात हम बच गए। आप समझ सकते हैं। मेरा सवाल ये कि क्या आप पे और भी सबूत है या और भी ऐसी जानकारियां हैं जो आप अंकिता वाले मामले में जो आप दे सके, या फिर जितने थी आपने दे दी, बता दी? नहीं, अभी बहुत सारी चीजें अभी ऐसे थोड़ा है कि हम अभी सब कुछ एकदम खोल देंगे सब चीजें। वो हमने आपको सार दे दिया, हमने आपको जो भी सोशल मीडिया पे है उसमें कितने सारे नाम है। अभी अंकल बातें कर रहे हैं, महेंद्र भट्ट जी बोल रहे हैं कि उसमें एक महिला नाम लिए जा रही है। भाई मैं नाम नहीं ले रही, आप ही का पूर्व विधायक नाम ले रहा है, उसको क्यों नहीं उठाते आप बताओ ना, उसको संरक्षक क्यों दे रहे हो आप मुझे बताइए। सुरेश राठौर को डबल इंजन की सरकार है तो डबल बीबी लेके घूम रहा है सुरेश राठौर, डबल इंजन की सरकार में डबल बीबी मतलब बेनिफिट मिल रहा है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो मुझे बोल रहा है कि उसका तलाक नहीं हुआ, उसका ये नहीं हुआ, उसका वो नहीं हुआ, उसने मेरे से ऐसे शादी कर ली। भाई सुरेश राठौर, मेरा तलाक तो पिछले 6 साल से चल रहा है, मेरा तलाक तो हो चुका, लेकिन तुमने तो कोई तलाक भी अपील नहीं किया, तुमने कैसे शादी कर ली? तुमको तो जेल जाना चाहिए। फिर तुम अभी एक पीसी में कहते हो, कल भी एक मैंने तहलका उस पर न्यूज पे देखा, वो कह रहा है कि मेरी तो शादी नहीं है, मेरी तो पत्नी ही नहीं है, मेरे तो छवि धूमिल कर दी, मेरी भारतीय जनता पार्टी की माँ की मेरी छवि धूमिल कर दी, मेरी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करी। मतलब वो यहाँ राजनीतिक रोटियां सेक रहा, किसी बेटी की से चीख पुकार दिखाई दे रही, किसी बेटी के से आंसू नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पे भी सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि वो निष्कासित हो चुका, किसी तरह से मैं पार्टी के बारे में बोलकर किसी तरह से मैं पार्टी के अंदर हो जाऊं। हो सकता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने उसे लॉलीपॉप दे दिया हो कुछ। इस सवाल पे आता हूँ, अगला सवाल यही करूंगा। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि हाँ मेरे बहुत सारे सबूत हैं, वक्त आने पे पेश करूंगी। आप एक अभिनेत्री हैं, आप जैसे होती है ना, पहले हमने टीजर रिलीज किया, फिर ट्रेलर रिलीज किया, फिर पिक्चर रिलीज की, आजकल तो पिक्चर का दूसरा पार्ट भी रिलीज होता है। आप ऐसे क्यों कर रही हैं इस मामले में? पूरी चीजें, पूरी जो पिक्चर क्या खत्म कब रिलीज करेंगी आप? क्योंकि अंकिता का नहीं मामला हो और अंकिता वाले मैंने मामले तो, आप टीजर कह रहे हो या ट्रेलर कह रहे हो, लेकिन ट्रेलर देखने से ही पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है, सच्चाई क्या है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको जो सार था वो सार दे दिया ना मैंने, बाकी सार तो मैं कोर्ट में जाके दूंगी ना, यहाँ थोड़े ना दूंगी। जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया, वो तो मैं कोर्ट में दूंगी ना, और सर्टिफिकेट विलास सर्टिफिकेट के साथ दूंगी, वो ऐसे नहीं दूंगी। और अपने जो भी उनका वकील होगा उस वकील को सपोर्ट कराऊंगी मैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और ये भी खड़ा हो रहा है, जो सुरेश राठौर की जो गट्टू वाली बात है, जो ऑडियो वायरल हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये होश में नहीं था, कुछ लोग कह रहे हैं कि आवेश में था। तो क्या कुछ ऐसा है उस समय जो वो बात कर रहे थे? अगर वो होश में नहीं था या वो आवेश में था सुरेश राठौर, लेकिन मैं सुरेश राठौर की पत्नी हूँ, मैं कोई सुरेश राठौर की ऐसी चलती फिरती कोई इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ। तो ये वाला वाक्य उसने हमारे सामने जो उसने शीला पे भी दोहराया, ये वाला वाक्य उसने वैसे भी दोहराया, कई बार दोहराया। माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी को हम अपना भाई मानते हैं, बहुत उनकी दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, और ये कभी कहीं ना कहीं सारी चीजें आई। और सुरेश राठौर की, मैं कह रही हूँ उसके अंदर 1000 बुराइयां सुरेश राठौर के अंदर होंगी, लेकिन सुरेश राठौर ने इस किस्से को जब भी दोहराया, हमेशा एक ही तरह से उसने दोहराया, हमेशा यही गट्टू, यही नाम, यही सब कुछ। क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो कभी हम कुछ फेर बदल कर देते हैं, लाइनों में आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन सुरेश राठौर ने हमेशा एक ही चीज दोहराई है। संगठन महामंत्री और ये दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, और ये दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय महामंत्री। तो उसने जब भी एक सीरीज में उसने नाम बोला तो उसने सीरीज में बोला, उसमें मतलब जो भी उसने बोला सब इसी तरह से उसने बोला है।